हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर के क्लास 9 में आपका स्वागत है। मैं केसी मिश्रा। संस्कृत व्याकरण में आज शब्द रूप पर चर्चा करेंगे। छात्रों, आपके पाठ्यक्रम में शब्द रूप से संबंधित 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ये 4 मार्क्स को 100% प्राप्त करने के लिए आपको शब्द रूप को अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है। तो छात्रों, इसके पूर्व के कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा बालिका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालका, लता, लते, लता, लताम, लते, लता, इस तरह का शब्द रूप आप याद किए होंगे। तो ऐसे ही शब्द रूप में आपको इस पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है, इसकी सूची मैं यहाँ बना दिया हूँ। इसको अच्छी तरह से समझ लें। जैसे देखिए, आपको क्या क्या पढ़ना है। अकारांत, उकारांत, आकारांत, दीर्घिकारांत, ऋकारांत और सर्वनाम शब्द। अब छात्र यहाँ देखिए, अकारांत का मतलब कि जिन शब्दों के अंत में अ होगा, और उकारांत का मतलब जिन शब्दों के अंत में हरस हो उ होगा, और आकारांत का मतलब जिन शब्दों के अंत में आ होगा, और इकारांत का मतलब दीर्घिकारांत का मतलब कि जिसके अंत में दीर्घ ई होगा, और ऋकारांत का मतलब कि जिसके जिन शब्दों के अंत में री होगा, और उसके बाद सर्वनाम शब्द को पढ़ना है। तो देखिए छात्र, अकारांत में आपको कौन कौन पढ़ना है। पुल्लिंग पढ़ना है। अकारांत पुल्लिंग में बालक के समान जितने भी शब्द रूप आएंगे उनको पढ़ना है, और उकारांत पुल्लिंग में साधु के समान जितने भी रूप आएंगे उनको पढ़ना है। आकारांत स्त्रीलिंग में लता के समान जितने भी रूप चलेंगे, जितने भी रूप आएंगे, जितने भी शब्द आएंगे उनको पढ़ना है। और दीर्घिकारांत स्त्रीलिंग में नदी के समान चलने वाले सभी शब्दों को पढ़ेंगे। और ऋकारांत में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, छात्रों दोनों को पढ़ना है। ऋकारांत में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो मातृ स्त्रीलिंग और पितृ क्या है, पुल्लिंग। मातृ क्या है, स्त्रीलिंग शब्द, और पितृ पुल्लिंग शब्द, ये दोनों को पढ़ना है। और सर्वनाम शब्द में पढ़ना है अस्मत् और युष्मत्। अस्मत् मतलब मैं, और युष्मत् मतलब तुम, ये दोनों का रूप पढ़ना है। अब देखिए, बालक के समान किन किन शब्दों का रूप चलेगा। तो बालक पर देव का, वृक्ष का, सर्प का, नाग का, जितने भी अकारांत पुल्लिंग पद होंगे, जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे, उनका रूप बालक के समान चलेगा। दूसरा है साधु के समान किनका किनका रूप चलेगा। तो रिपु मतलब शत्रु, पशु, विष्णु, तरु मतलब पेड़, इन शब्दों का रूप, जितने भी ये उकारांत शब्द हैं, इन शब्दों का रूप साधु के समान चलेगा। और आगे है लता। लता के समान आकारांत है स्त्रीलिंग। अब इनका रूप, इनके दया, सरला, माया, क्षमा, ये सब जो शब्द हैं ये सभी आकारांत स्त्रीलिंग है, और इनका जितना भी रूप चलेगा वह लता के समान चलेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है नदी, गौरी, कुमारी, काली, जननी, ये सभी दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, और इनका सभी शब्दों का रूप नदी के समान चलेगा। मातृ स्त्रीलिंग है, तो मातृ का यहाँ देखिए छात्रों, स्वश्री मतलब बहन, ननद्री मतलब ननद, दुहित्री मतलब बेटी, ये सब ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ये सभी का रूप जो है मातृ पर चलेगा। और भ्रातृ मीन्स भाई, देवरी मीन्स देवर, जामातृ मीन्स दामाद, ये सभी ऋकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। ये सब का रूप पितृवत चलेगा, पिता के समान चलेगा। और अस्मत् और युष्मत्, इसमें तो आप जानते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोई भेद नहीं रहता है, तो इसको हम जो है याद कर लेंगे। इसके लिए मैं यहाँ चार्ट भी बना दे रहा हूं, और आप पुस्तक की सहायता से भी आप उसको याद कर सकते हैं। पुस्तक, व्याकरण की पुस्तक में भी ये लिखी हुई है, सभी शब्दों का शब्द रूपावली लिखा हुआ है उसको भी, और उसके आपकी सुविधा के अनुसार मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ। और आप जैसा कि जानते हैं कि सभी पदों में, सभी पद जितने भी हैं, बालक, देव, जितने भी शब्द हैं, उनका रूप 8 विभक्ति में और 3 लिंगों में अलग अलग होता है, जिसकी चर्चा हम अभी करते हैं।
और इसको हम लिखते हैं बारी बारी से। हाँ, तो छात्र यहाँ देखिए कि मैं दो शब्दों का रूप यहाँ लिखा हूं। फर्स्ट में है बालक अकारांत पुल्लिंग और दूसरा में है साधु उकारांत पुल्लिंग। इन शब्दों को आप ध्यान पूर्वक देख लेंगे और याद कर लेंगे। इससे आपका शब्द रूप पूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्जाम में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये है देखिए, बालकः बालकौ बालका। जो औकार है उसको उ बोलेंगे और जो ऐकार ऐकार है उसको हम ई बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। बालकः बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान, और बालकेन बालकाभ्याम बालकै, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालक हे बालकौ हे बालका। इस तरह से ये 8 विभक्तियां हैं और ये 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और ये 8 विभक्तियां हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन, जो कारक को इंडिकेट करता है। और ये 8 विभक्ति और 3 वचनों में एक शब्द का 24 रूप होता है। सर्वनाम में ये संबोधन नहीं होता है, इसलिए 21 रूप होगा और इसमें 24 रूप होता है। इसको ध्यान रखिएगा। उसी तरह इसको भी मैं पढ़ता हूं। साधु साधु साधवः, साधु साधु साधु, साधुना साधुभ्याम साधुभिः, साधवे साधुभ्याम साधुभ्यः, साधो साधुभ्याम साधुभ्यः, साधो साधो साधुनां, साधौ साधो साधुषु, हे साधो हे साधु हे साधव। अब छात्र इसके आगे मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट। तो देखिए छात्र, यहाँ ये है आपका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द लता, और ये है आपका नदी दीर्घिकारांत शब्द स्त्रीलिंग है। और इसका रूप देखिए, एक बार मैं पढ़ देता हूं। लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्याम लताभि, लतायै लताभ्याम लताभ्यः, लताया लताभ्याम लताभ्यः, लताया लतयोः लतानां, लतायाम लतयोः लतासु, हे लते हे लते हे लता। और ये नदी शब्द का रूप है, इसको भी मैं पढ़ देता हूं। नदी नद्यौ नद्यः, नदीम नद्यौ नदी, नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नद्यो नदीनां, नद्यां नद्यो नदीषु, हे नदी हे नद्यौ हे नद्या। तो ये छात्र देखिए, और इसके बाद मैं आगे का सूत्र लिखता हूं, उसको आप ये ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए छात्र, ये मातृ और ये पितृ दोनों ऋकारांत शब्द हैं। एक स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है, लेकिन दोनों का शब्द रूप देखिएगा तो सेम है, समझे कि नहीं। अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, या उसको याद कर लेते हैं तो ये भी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मैं इसको एक बार पढ़ दे रहा हूँ। माता मातरौ मातरः, मातरम मातरौ मातृ, मात्रा मातृभ्याम मातृभिः, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः, मातु मातृभ्याम मातृभ्यः, मातु मातरो मातॄणां, मातरि मातरो मातृषु, हे मातर हे मातरौ हे मातरः। ठीक इसी प्रकार ये है। पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्, पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितु पितृभ्याम पितृभ्यः, पितु पित्रो पितॄणां, पितरि पित्रो पितृषु, हे पिता हे पितरौ हे पितरः। इसके बाद आगे का हम लिखते हैं।
ये देखिए छात्र, ये आपका सर्वनाम पद है जिसमें 7 विभक्तियां ही होती है और इसके 21 रूप होते हैं। ये अस्मत् शब्द इसको बोलते हैं, मैं का रूप चलता है, और इसको युष्मत् शब्द बोलते हैं, तुम का रूप चलता है। मैं इसको एक बार पढ़ दे रहा हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान्, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मद आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकं, मयि आवयोः समासु। और ये है त्वं युवाम यूयम, त्वां युवाम युष्मान्, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यं युवाभ्याम युष्मभ्यं, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकं, त्वयि युवयोः युष्मासु। तो छात्र, इस तरह से आपका शब्द रूपानी पाठ्यक्रम के अनुसार समाप्त हुआ। आशा है आप इसे समझ गए होंगे। धन्यवाद।